देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। ठीक है जी। ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर फर्स्ट है, नवंबर 2022 में हुआ था। एक बात मैंने पहले बताई है, अभी बता रहा हूँ। जितने भी डिप्लोमा हैं, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हो टेक्नीशियन को, चाहे डायलिसिस टेक्नीशियन को, चाहे DMLT हो, चाहे OT हो, चाहे एक्सरा हो, चाहे ऑप्टोमेट्री हो, जिनके भी फर्स्ट पेपर हैं, फर्स्ट ईयर वालों की बात करूँ मैं, सेकेंड ईयर की नहीं, जो फर्स्ट ईयर में अभी, उनके जो फर्स्ट पेपर है वो सबके जो सेम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि वो सब में एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये पूछी जाएगी फर्स्ट पेपर में। तो सबके क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो इसको ये मत समझ लेना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए, जो सब टेक्नीशियन के लिए पहले पेपर। ठीक है ना। पहले मेरे को भी यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मैंने DMLT कर ली और बाकी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, तब मेरे को थोड़ी तमीज़ आई। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी से। जितने भी मैं फर्स्ट ईयर के पेपर डालूंगा तो सब पढ़ लिए हो, एक दूसरे को, ये मत सोचिए मेरे नहीं मेरा ना। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे करो यार। तो पति में इन्हें लिख के लेके आऊँ, तुम बहुत मेहनत लगती है। बाकी तुम्हारी मर्जी, करियो मत करियो। अब चलते हैं हम तो अपने टॉपिक पे। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 8 से 10 दिन का होता है। 120 दिन किसका होता है? कमेंट में बताना। शरीर में कुल कितने फेलेंजिस होते हैं? फेलेंजिस होते हैं 14। ठीक है ना। फेलेंजिस 14 होते हैं यार, यकीन नहीं आ रही बात। फेलेंजिस मतलब उंगली की बात कर रहे हैं, उंगली की। ये शायद चार इसमें हो गई, ये शायद 4 इसमें, 8 4 12, 4 16, पता नहीं। चलो 14 है तो 14 भी हो सकते हैं। और किसी क्वेश्चन पर डाउट लगा तो चेक कर लेना भाई अपने को। हृदय की धड़कन को सबसे अच्छे से कहाँ सुना जा सकता है? 5वीं इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है। मतलब कि नीचे से पसली गिनते चलो, शायद 5वीं पसली पे आ जाओ, वहाँ पे देखोगे तो दिख जाएगी। नीचे से 5वीं पसली के बीच का जो एरिया है वहाँ पे। ठीक। एड्स किसके कारण होता है? तो क्या पैरामीजो वायरस, कोरोना वायरस, वेरिसेला वायरस, नन ऑफ दीज। तो देखो, जो HIV जो होती है एड्स होती है HIV वायरस से। तो यहाँ पर इसको कोई यहाँ पे ऐसे दे नहीं रहा है। ये अगर RNA वायरस होते तो उस पर टिक मार देते, लेकिन RNA भी नहीं है। वेरिसेला जूस्टर ये भी नहीं है, कोरोना भी नहीं, पैरामीजो भी नहीं। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज क्या सही है। आगे है जी, शरीर का कौन सा टिश्यू रक्त का निर्माण करता है? तो कौन सा टिश्यू रक्त का निर्माण करता है? सब जानते हैं, बोन करती है। ब्लड से ब्लड नहीं बनता, मसल से ब्लड नहीं बनता, स्किन से नहीं बनता, बोन से बनता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके भाई ट्रू एंड फॉल्स नहीं मिले मेरे को। ठीक है ना। तो इसलिए मजबूरी मैंने काट कर फिल इन द ब्लैंक्स करे, देख लेना तुम। ठीक। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स की संख्या। एक्सियल बोले तो, एक्सियल का मतलब होता है बीच का बोले तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी से जितनी पसली जुड़ी हैं वो उनकी पूछ रही है। तो इसमें होती है टोटल 80 हड्डी। जो हमारी स्कल बोन वगैरह, फेस वेस की, ये भी सब एक्सियल में आ जाएंगे शायद। ठीक है ना। इसमें टोटल 80 है। और जो हाथ पैरों की हड्डी है, ये नहीं आने की इसमें। ठीक है। इसको शायद मेरे नाम भूल गया हूँ मैं। रीढ़ की हड्डी से जितनी भी हड्डी जुड़ी हैं इनको बोलते हैं एक्सियल, और जो ये साइड की रहती है इनको कुछ और बोलते हैं, वो मेरे नाम याद नहीं रही। हालांकि मेरी याद थी, भूल गई, पर अभी याद नहीं तो कोई बात ही नहीं। आगे चलते हैं। गर्दन के क्षेत्र में कुल कशेरुकाओं, वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? ठीक है। गर्दन के क्षेत्र में बताना ये कितनी होती है, किसी को पता है तो ऐसे तो 7 लिखी है इसमें। स्प्लीन का भंडार होता है। स्प्लीन में किसका भंडार होता है? तो एक लड़का बता रहा है ब्लड, लेकिन ब्लड नहीं, इसमें RBC का भंडार होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है। पर और चेक कर लेना, किसी को डाउट हो तो ब्लड है या RBC। मेरे हिसाब से RBC हो सकती है। प्रथम हृदय ध्वनिक और होती है। यहाँ पर खाली स्थान है, और के बाद फिर खाली स्थान है, फिर होती है। मतलब एक खाली स्थान यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो बता, प्रथम ध्वनि क्या होती है? लब। और आगे लिख रहा त्रिवेशी और मिट्रल वाल्व के बंद होने से होती है। यहाँ लब और डब होती होगी। प्रथम हृदय ध्वनिक लब और
अच्छा, ये कहने चाह रहे जो प्रथम ध्वनि है उसका नाम था लब, लेकिन ये लब की आवाज़ आती किससे है? त्रिवेशी, ट्राइक्वास्पिड और मिट्रल वाल्व। त्रिवेशी का मतलब ट्राइक्वास्पिड होता है, ठीक है। मिट्रल वाल्व के बंद होने से होती है, समझ गए? लब की आवाज़ जो होती है। आगे इरीथ्रोसाइट्स मतलब कि रेड ब्लड सेल्स क्या करती है? ये O2 और न्यूट्रिएंट के परिवहन में सहायता करती है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल तक पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गए खाली MCQ, ये हो गए भाई खाली स्थान हो गए। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में सूजन के प्रमुख लक्षण क्या क्या? इन्फ्लामेशन, तो लक्षण यही है, एक तो रेडनेस आ जाएगी, और जी क्या कमें है, फीवर आ सकता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ सकता है, रेडनेस आ सकती है, ठीक है, और पेन दर्द हो सकता है, ठीक है। इसके 5 लक्षण हैं। सूजन आएगी, सूजन तो ये लिखिए, फिर भी सूजन भी आएगी इसमें। सूजन, रेडनेस, और गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, और क्या हो सकती है, और देख लेना जो भी आ जाए। धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन में अंतर बता दियो भाई। सेप्सिस बता दियो जिसको मालूम हो। साइनोवियल जॉइंट जैसे कि घुटने में रहता है, इसके बारे में बता दियो। रक्त के कार्य तो तमाम रक्त के कार्य ही, ऑक्सीजन को ले जाना, न्यूट्रिएंट्स को ले जाना, हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह जो भी है सब। एंजाइम्स तो नहीं, हार्मोन्स को ले जाते। और साइनोसिस क्या है? इसमें जो है शायद होठ नीले पड़ना, क्या ये साइनसिस में होती है शायद, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन हैं? रक्त को परिभाषित करें, मतलब ब्लड की डेफिनेशन बताओ। इसके घटकों मतलब कंपोनेंट्स और कार्यों का वर्णन करो। घटक बोले तो जैसे RBC, WBC, और प्रोटीन होगी जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये, और प्लेटलेट हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? इसके घटक हैं, इनके काम बता देना कि प्रोटीन के या प्लाज्मा के क्या काम है, RBC का क्या काम है, WBC का क्या काम है, बहुत काम है, ठीक है। हड्डी को परिभाषित करो, हड्डी की परिभाषा बता देना भाई। बोन क्या है? इसकी सतही पहचान बोलो सरफेस मार्किंग एंड कार्य को लिखें। इसकी सतही पहचान सरफेस मार्किंग, मतलब कौन सी हड्डी कैसी दिखती है, चपटी है, मोटी है, गोल है, इस टाइप से शायद पूछ रहे हैं। और उनके काम लिख दें हड्डियों को, कौन सी हड्डी का क्या काम। विसंक्रमण, स्टरलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको रट लेना ही ध्यान रखना। परिभाषित करें। अस्पतालों में उपयोग होने वाले विभिन्न विसंक्रमण विधियों मतलब मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का वर्णन करो, ठीक है जी। इसको मैं बता रहा हूँ, स्टरलाइजेशन को रट लेना, जिसको अगर कोई एक बार में पढ़ के याद कर लेते बहुत अच्छी बात है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, पर जो थोड़े पढ़ने में कमजोर है उनकी बता रहा हूँ, रट के जाइए, ठीक है। और एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसको। अगर ब्लड ग्रुप सिस्टम, रक्त समूह प्रणाली, ये जो डायलिसिस के हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैं या DMLT वालों का क्वेश्चन है। रक्तदान की प्रक्रिया मतलब ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर क्या को समझाएं, प्रक्रिया को समझाएं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कोई अंतर बता सके तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। कोई होशियार हो तो बताइए। इसके नाम और उनके स्राव की सूचीबद्ध करो। जैसे थायराइड हो गई, ठीक है, पिट्यूटरी हो गई, पीनियल हो गई, ठीक है ना। ये सब क्या है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड। लीवर भी एक क्या है? एंडोक्राइन है नहीं मिस, हाँ पर यार पता मेरी याद नहीं, शायद पैनक्रियाज है, जैसे कि वो अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि है, ठीक है ना। और इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकलती है,
आगे चलते हैं जी, ये तो होगी। मानव शरीर के तापमान के बारे में लिखें, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो 96 से लेकर 98 फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है शायद, या 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। आगे बोलो, शरीर लिखें, शरीर के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। मतलब वो फैक्टर बताने जो अफेक्ट करते हैं किसको, बॉडी के टेम्परेचर। ठीक, अब ये लॉन्ग हो गए भाई, ये शॉर्ट हो गए, और दिखा देता हूँ। ये हमने सब देख ली, ठीक। अब वीडियो बंद कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो बंद कर दें।